इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बचपन से हमने जो चाहा है उसे हमेशा पाया है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये हमारा रुतबा है रानी, मेरी रानी। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बस इतना ही काफी है। आप करें या ना करें, हमें फर्क पड़ता है। जरा हम भी तो देखें कि आपके और हमारे बीच में आने की कोशिश कौन करता है। रानी, लव यू। अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ। डर गई मैं। ऐसे कौन करता है? अरे अरे रिलैक्स, मैं हूँ। अब आज आने वाले हैं, मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो मिलने का मजा किरकिरा नहीं हो जाता। खैर, सही टाइम पे आए हैं। अब हटिए, मंदिर जाना है, मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे तैयार क्यों होना है, रुक तो जाओ। आखिरकार ईशा की शादी तय होने वाली है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है। आपको याद तो है ना? फ्रेश हो जाइए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर दोनों मंदिर चलते हैं। बस मेरी ईशा को भी आप जैसा एक अच्छा पति मिल जाए। अब इसके लिए भगवान से मन्नत तो मांगनी होगी ना। रेडी हो जाइए आप। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ी देर मेरी बाहों में तो रह लो। देर होती है, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा। वैसे भी आप तो यीशु के जीजू हो, तो इसके लिए आपको तो सबसे पहले तैयार होना चाहिए। तैयार होना चाहिए। हटिए। अच्छा सुबह सुबह यहाँ, और वो भी ये देवदास वाले लुक में। क्या आपने श्वेता से शादी करने से पहले पूछा था कि वो आपसे शादी करना चाहती भी है? नहीं। क्यों पूछना जरूरी था क्या? जरूरी था इसलिए तो पूछ रहा हूं। आपने मेरा प्यार छीना है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। चलिए अपने ससुर जी को कॉल कीजिए, ईशा से मेरे रिश्ते की बात कीजिए। पागल हो गया क्या? ईशा के साथ तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। हटो यहां से, हटो। वो तुमसे शादी क्यों करेगी? उसकी बराबर की तो तुम्हारी एजुकेशन भी नहीं है। हर कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन मैंने करवाया, एक के बाद एक। और हुआ क्या? ये तो कॉलेज तुमने छोड़ दी, ये तो कॉलेज से तुम्हें निकाल दिया गया, है ना? किस आधार पर तुमने सोच लिया कि ईशा की शादी तुमसे होगी? किस आधार पर बताओ? आपने जो कुछ भी किया है ना, वो आपका बड़े भाई होने के नाते फर्ज था। आपने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है तो आपको अपनी खुशियों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। मेरे बड़े भैया। सोहन ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ मुझे। सोहन छोड़ दे सोहन, प्यार में पागल मत बन। सोहन छोड़।
छोड़ दे। ये क्या कर रहा? क्या कर रहा? सोहन पागल मत बन। तुझे क्या लगता है ये सब करके तो ईशा को हासिल कर लेगा? हाँ, सही वक्त पर करा देंगे हदों का एहसास, अगर वो दिलरुबा नहीं आई हमारे पास। हम तो हकीकत में ही प्यार कर बैठे हैं, लेकिन कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। कमीने, खोल। अरे श्वेता, बड़ी जल्दी मंदिर चली गई तुम। लगता है कोई बड़ी मन्नत मांगने गई थी। ईशा की शादी तय होने वाली है, इसीलिए गई थी। तुम इतनी आस्था से ईशा की खुशी के लिए मन्नत मांगने गई, देखना उसे उसके सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा। वैसे सुरेश कहाँ है? आने वाले तो थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं देखती हूँ। हाँ, खुश रहो। ये किसने किया? ओहो, आप तो मैं भूल ही गए। हाँ, जाने मन। तुम? ये सब तुमने किया है? इन्हें बांध के क्यों रखा है? अरे, अभी भी बताना पड़ेगा? हाँ, बताओ। नींद चुराने वाले पूछते हैं कि सोते क्यों नहीं। अजी हम भी आपसे पूछते हैं, हमारे होते क्यों नहीं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे हमारा तो ठीक है, ये जिनका नहीं ठीक है ना, उनके लिए ये। भाभी क्या क्या हुआ? डर लग रहा है? बहुत मजा आता होगा ना धोखा देने में। हाँ? अच्छा अच्छा। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। तुम्हें मारना है ना, लो मुझे मार दो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। क्या बात है, इतना प्यार। मतलब कल तक जो कहानी में नहीं थे, वो सामने हीरो बने बैठे हैं। कावड़े भैया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्हें जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती। नहीं भाभी, बहुत देर हो गई अब अपना मेरे किसी काम की नहीं, खत्म हो गई मेरे लिए। दिल है ना, टूट गया है, सब खत्म हो गया, बस मिटाना बाकी है। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज इन्हें छोड़ दो। चलो मेरे कदमों पे गिर के माफी मांगो। प्लीज सोहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे भाभी, ठीक है, रोइए मत भाभी। अरे माफ किया आपको। और आपके तो जल्दी से अपने बाप को कॉल करो और बोलो ईशा का रिश्ता कैंसिल करे और मुझे अपना दामाद बनाने की तैयारी शुरू कर। चल कॉल करो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। मेरी फैमिली को बीच में क्यों घसीट रहे हो? अब क्या करूं भाभी जी, आप मान ही नहीं रही हो। अब कोई तो रास्ता निकालना होगा ना, है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जो चाहते हो ना, वो कभी नहीं होगा। श्वेता, 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 श्वेता,
श्वेता, श्वेता, तुमने अपनी भाभी को मार डाला? वो घर पे गैस पे दाल रखी थी, हो गई होगी। मैं वो बंद करके आती हूँ। हाँ माँ, नाश्ता कर लिया है मैंने। हाँ हाँ, आज कोई भाग दौड़ नहीं है, आराम से हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। उफ़ माँ, आप तो मुझे छोटी बच्ची की तरह ही समझाती हो। माँ ड्यूटी पे हूँ। हाँ आप रखिए फ़ोन, ठीक है? ख्याल रखिए अपना, बाय। मैडम अब कुछ दिनों में आपकी मैटरनिटी लीव शुरू हो जाएगी। अच्छा है, फिर आपको वक्त मिलेगा खुद का और बच्चे का ख्याल रखने का। हेलो हेलो हेलो, 18B आजाद नगर में 2 मर्डर का केस है, प्लीज जल्दी वहाँ संपर्क कीजिए। ओके हम जा रहे हैं, चलो आजाद नगर निकलते हैं, चलो। नहीं मैडम, ये खून मुझे सिंपल केस नहीं लग रहे हैं मैडम। आप एक काम कीजिए, बड़े साहब को बोल के ये केस किसी और को हैंड ओवर कर दीजिए और फिर आप छुट्टी पे चले जाइएगा। ये सब बहानेबाजी है केशव, घर पे रहने का सोच रही होती तो आज यहाँ नहीं होती, और पुलिस की नौकरी करनी है तो ये केस तो हैंडल करना ही पड़ेगा। चलो निकलते हैं। रुको रुको, आइए मैडम। चलो हटो हटो। फॉरेंसिक टीम को कॉल करो और तुरंत उन्हें यहाँ बुलाओ और इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। आप आइए, चलिए मेरे साथ, चलिए। हाँ केशव बात कर रहा हूँ, इस स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम भेजो जल्दी, लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे बुद्धन क्या कर रहे हो? इतना धीरे हाथ चलाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, लड़के वाले आते ही होंगे। तुम एक काम करो, पता नहीं क्यों नहीं आए, शायद रास्ता ना भूल गए हो। जाके चेक करो एक बार, जाओ। तू कहाँ है यार? तू ना सिर्फ बातें ही करती है, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ यार। ईशा बेटा क्या कर रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई? पापा आपको पता है गौरी मेरी हेल्प करने के लिए आने वाली थी, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती। बेटा तुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी बहुत काबिल है, मैं जानता हूँ, तो पहन लेगी। और बेटा अगर लड़के वाले आ गए तो बेइज्जती हो जाएगी, जाके तैयार हो जा। और हाँ, अपनी माँ वाली साड़ी पहनना, ये वही साड़ी है जो तेरी माँ ने तब पहनी थी जब मैं उसे देखने गया था। अब तेरी माँ तो है नहीं बेटा, उसका आशीर्वाद समझ के पहन ले। चल शाबाश। क्या हो रहा हरीश तुझे? इतनी घबराहट क्यों? हे भगवान, सब ठीक करना। तो बताइए क्या देखा आपने? गोली की आवाज सुन के मैम मैं अंदर आया। ये सब देख करके मेरे हाथ पांव कांपने लग गए। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। जब खुद को संभाला तब पुलिस को फोन किया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सोहन ने श्वेता को क्यों मारा? उसने ये सब ईशा को पाने के लिए किया। ये रही मेरी पहली चाल और ये रही मेरी दूसरी। और ये
अपना खेलो। हाँ हाँ ठीक है, तीसरी चाल। ईशा, सोहन के लिए पानी ला दो। सोहन ईशा से शादी करना चाहता था किसी भी हालत में। भैया आप चाहोगे तो हो जाएगा। प्लीज ईशा के घर वालों से बात कीजिए ना मेरे लिए। सोम, एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुझे कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता। सोन, अपने आप को देख, खुद को देख। ना एजुकेशन है ना नौकरी है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ उस लड़की के सपने देखना छोड़ दे, वो तेरी नहीं हो सकती। और हाँ, मैं उस फैमिली का दामाद हूँ, दुश्मन नहीं बन सकता। ईशा खूबसूरती की मालकिन है, पढ़ाई लिखाई की छवि उसकी बातों में झलकती है। ये कोई मजाक नहीं है। वैसे तुमने सोच कैसे लिया कि तुम उससे शादी कर लोगे? पापा ने जिससे बात की है वो एक सरकारी जॉब करता है, अच्छी फैमिली है, समझे? ओके, तो ये मामला है, प्यार में पागल हो गया है, सरफिर आशिक है। जी मैडम, मेरी माँ श्वेता भाभी को बहुत प्यार करती थी, उन्हें अपनी बेटी मानती थी। इस सरफिर आशिक का अगला टारगेट कहीं ईशा कहाँ रहती है? बांदा में मैडम। उसके पिता एक अच्छे बिजनेसमैन है, हरीश चौबे नाम है उनका। इसका मतलब बांदा की तरफ गया होगा वो। केशव, एक काम करो, बांदा पुलिस स्टेशन फोन करो और वहां बोलो हरीश चौबे के घर कुछ ऑफिसर्स को भेज दो। ओके, मैं मोबाइल बरामद हुआ है। किसका फोन है? ये श्वेता भाभी का है। बताओ। एक काम करो, इसमें से सोहन का फोटो और नंबर निकलवाओ और कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और मोबाइल ट्रेस करो। ओके जल्दी करो। महेश, मुझे ये बता, सोहन निकला कहाँ से, भागा कहाँ? मैम वो यहाँ से निकला था। केशव जी, वहाँ मोची की दुकान है, सोहन के बारे में पूछो। ओके चलो। हाँ भाई, बात सुनो। एक बात बताओ, ये फोटो देखो, इस लड़के का नाम सोहन है। क्या ये भागा था यहाँ से? देखा आपने? हाँ, मैंने इसको देखा है। गोली की आवाज आपने सुनी थी? गोली की आवाज तो सुनी थी, मुझे लगा पटाखे की आवाज है, लेकिन उसके हाथ में कट्टा था, वो इधर से ही भाग के गया। मैंने चुपके से उसकी गाड़ी का नंबर ले लिया है, ये लो। केशव, श्वेता के हस्बैंड को इत्तला करो। जी। UP 93QA खुनी सोहन ये बाइक लेके भागा है। हर नाके चौराहे पर इन्फॉर्म करो, जैसे ही ये बाइक दिखे उस लड़के को अरेस्ट करो तुरंत, ध्यान से। और एक बात बताओ, मोबाइल ट्रेस हुआ? जल्दी करिए, इससे पहले वो अपना अगला शिकार ढूंढ ले। हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। सिर्फ अच्छे लोग ही वर्तमान में नहीं जीते, बुरे लोगों को भी वर्तमान में जीना आता है, क्योंकि उन्हें अपनी भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं होती कि उनके काम का अंजाम क्या होगा। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन आज प्यार और मौत की एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ जिसकी कल्पना शायद आप कभी नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा प्यार जिसके लिए लाशों के ढेर लग जाते हैं। कहते हैं अक्सर प्यार के आसपास दुख, दर्द और मौत का सैलाब फैला होता है, और मौत का ये खेल खेलने वाला सोहन है। क्या पुलिस सोहन तक पहुंच पाएगी? क्या पड़ोसियों का डर वो दूर कर पाएगी? आइए देखते हैं आगे क्या होता है।
प्लीज रवि, समझने की कोशिश करो। मैं चेकअप के लिए नहीं जा सकती आज, मेरा बांदा जाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जब तक मैं उस खतरनाक हत्यारे को सलाखों के पीछे नहीं कर देती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ठीक है? हाँ बाबा, वापस आते ही ना मैं चेकअप के लिए चली जाऊंगी। ठीक है? हाँ, नाश्ता भी कर लिया है और थोड़ी देर में लस्सी भी पी लूंगी। बस अपना ख्याल रखना, टेंशन मत लो। बाय। क्या? ठीक है। सोहन का मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ है, मंगलपुर में है, वो वहीं पे आसपास होगा। मंगलपुर में जितने चौराहे हैं, दुकानें हैं, शॉप है, सब चेक करो जल्दी। गाड़ी हाईवे से ले लूं? आज हाईवे पे तो रैली चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता है वो हाईवे से जाने का रिस्क लेगा। एक काम करते हैं, बाईपास से बांदा चले जाते हैं। अगर बीच में उसे पकड़ लिया तो वहीं पे उसका खेल खत्म। चलो। भाई ये आसपास कोई पंचर वाला शॉप है? अभी बंद हो गया यहाँ पंचर वाली शॉप। अरे यार, रिक्शा है ना, ये लीजिए। ये बाथरूम है नहीं? बाथरूम इधर है। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैडम, मैं फॉरेंसिक टीम से बात करके अपडेट ले लेता हूँ। ठीक है। 2 समोसे 1 चाय। हाँ हाँ माँ, हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। दोपहर का खाना अभी खा रहे हैं हम, रात को हम आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ नहीं, आप मेरे बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए। आपका पैर ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ अम्मा, माँ हम ड्यूटी पे है तो कॉल कर रहे हैं, काम से फोन है, रखिए। नंबर बताया तो था, देखिए उस बाइक को जल्दी प्रेस कीजिए वरना वो लड़का हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, आप वापस लिखिए यूपी। ठीक है? ये बाइक पे जो लड़का आया है वो कहाँ गया? वो लड़का बाथरूम गया है अंदर। क्या? मैडम कच्चा रास्ता ऊपर खबड़ है, ऐसे हालात में आपका जाना वहाँ ठीक नहीं। तुम बार बार मेरी हालत को काम के बीच में क्यों लेकर आते हो केशव? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं उस कातिल को पकड़ूं।
मेरा कर्तव्य पहले इससे नहीं, मेरी ड्यूटी से है। अब जल्दी चलो वरना वो भाग जाएगा। चलो केशव। जल्लाद है सोहन, कहा था मैंने दीदी से कि उससे दूर रहो। पापा, पापा चलिए ना श्वेता दीदी के पास, मुझे उनको देखना है। पापा क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? मेरे दोस्त को। पापा चलिए ना पापा, पापा मुझे दीदी को देखना है। चलते हैं बेटा, त्रिवेदी अंकल को आने दो, उनके साथ चलेंगे। लड़के वालों को भी मना करवा दिया मैंने। चलते हैं। पापा शायद त्रिवेदी अंकल जी आ गए। जिस प्यार में मौतों का अंबार लग जाए वो प्यार नहीं रह जाता, खूनी जंग का रूप ले लेता है। और हमें कभी भी ऐसे प्यार के पीछे नहीं भागना चाहिए जहां हमें किसी का मर्डर करना पड़ जाए। जरा सोचिए, जिस परिवार में 3-4 मौतें हो गई हो, वो चैन से कैसे सो पाएंगे, सुकून से कैसे रह पाएंगे? और यहाँ नींद सिर्फ परिवार वालों की और पड़ोसियों की गायब नहीं हुई है, बल्कि हमारे समाज और पुलिस की नींद भी गायब हुई है। इंस्पेक्टर प्रिया अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान को खतरे में डालकर इस मर्डर के तह तक पहुंचना चाहती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर आसान होता तो अब तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होता। अच्छाई की जीत जरूर होती है, लेकिन वो जीत आसानी से नहीं होती। उस जीत को हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। ईशा, 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 कहाँ हो तुम? ईशा, कहाँ चली गई हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो इस दुल्हन के जोड़े में। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। बहुत खास दिन है आज। चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं और फिर सीधा हनीमून पे। आ जाओ। बहुत यादगार शादी होगी आज हमारी। ना पंडित ना पूजा, सीधा फेरे होंगे। हाँ चलो जान, शादी करते हैं। आओ आओ ना। ये पहला फेरा हमारी अच्छी और खुशहाल भरी जिंदगी के लिए।
ये दूसरा फेरा, ताकि आज से तुम अपने सभी सुख दुख मेरे साथ बांटो। और ये तीसरा फेरा, ये अरे जान, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन अभी मेरा बनने के लिए 5 फेरे और बाकी हैं। हाँ, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अरे जान, जान लोगी क्या अपनी जान की? हम झांसी पुलिस से हैं। आप दोनों की जान को खतरा है। हम कच्चे रास्ते से आगे इसलिए जल्दी पहुंच गए। सोहन यहाँ आता ही होगा और उसका अगला शिकार आप दोनों ही है। इसलिए जब तक मैं उसे गिरफ्तार ना करूं, प्लीज आप दोनों घर के बाहर ही रहेंगे। तुम हाँ, मुझे पता था तुम यहाँ ईशा से मिलने जरूर आते। अब तुम आए हो यहाँ पे तो फिर जाओगे कैसे? ढाबे की तरफ भाग के दिखाओ। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो तुम। दूल्हे राजा, आओ चलो हमारे साथ ससुराल। तुम्हें क्या लगा खून करके तुम बच सकते हो क्या? चल चल चल। ईशा, ईशा, तुम घबराओ मत। आप तुम सिर्फ मेरी हो हर जन्म में। खूनी हो तुम। अरे ये सब तुम्हारे लिए तो किया मैंने। खूनी कमीने, तूने मेरी श्वेता को मार डाला और तू यहाँ गया। तेरी गंदी जुबान से मेरी ईशा का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तू एक नंबर का गवाह है। तेरी जगह जेल में है, जेल में, समझा तू? नहीं। गवार नहीं हूं मैं। गवार बोलती है। आशिक हूं मैं। गवार बोल रहा सटक जाती है मेरी। प्यार करना गुनाह नहीं है। गवार वो है जो मेरी आशिकी को समझते नहीं है। आशिक प्यार करता है और प्यार करना हासिल करना नहीं होता। जिस दिन वो परिभाषा तुम समझोगे ना, उस दिन तुम गवार नहीं रहोगे, समझे? बस गवार ने लाशों की लाइन लगा दी है मैडम, आशिकी के चक्कर में। हाँ, और अब तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा के ही मैं चैन लूंगी। श्वेता, कुसुम देवी, हरीश बाबू और अब ईशा। गलत जवाब। मेरा एक और गुनाह और फिर भी नहीं पकड़ पाए आप लोग। गुनाह? कौन सा गुनाह? जो सिर्फ मुझे पता है और आपको कभी नहीं पता लग सकता। और पता लग भी गया तो क्या कर लोगी? औरत हो। ईशा नहीं मिली तो मैं जी कर क्या करूंगा? और औरत के हाथ तो नहीं आऊंगा। और मैडम, गवार नहीं हूं मैं। एक और गुनाह किया है मैंने, आप नहीं पकड़ पाए। ओके मैडम, सुरेश का फोन नहीं लग रहा। सीसीटीवी से पता चला कि वो घर के अंदर गया तो था, लेकिन वहां से निकला नहीं। सुरेश के घर चलो। मैडम, झांसी पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएंगे और फिर आपको घर भी तो। ठीक है मैडम,
सुरेश के घर चलते हैं। मैडम, पूरा हॉल छान मारा, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मरने से पहले सोहन किसी गुनाह के बारे में बात कर रहा था, लेकिन सुरेश तो घर से बाहर गया ही नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई सुराग है जो इसी घर में है। जल्दी ढूंढो, चलो केशव। केशव! इसको गला घोट के मारा है मैडम। मैडम, सुरेश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बेमौसम बरसात भी ना। ये बेमौसम बारिश इसलिए है ताकि मेरे आंसू किसी को भी ना दिखे। किसी को बचा नहीं पाई मैं, किसी को भी नहीं। फेल हो गई मैं फेल हो गई। अब क्या मुंह दिखाऊंगी अपने बच्चे को? नहीं मैडम, नहीं, फेल नहीं हुई हैं आप। आपने तो पूरी कोशिश की थी सबको बचाने की। आपकी वजह से तो सोहन जैसे अपराधी ने खुद को गोली मार दी, क्योंकि मैडम वो जानता था कि अगर वो बच गया ना तो आप उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अगर आप उसके पीछे नहीं भागती ना तो ना जाने कितने मासूमों की जान ले लेता वो। आपने अपनी इस हालत की परवाह ना करते हुए अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभाया है मैडम। केशव आपको सैल्यूट करता है। जितनी भी कहानियां हम सुनते और देखते हैं वो दुनिया में कहीं ना कहीं घटित हो चुकी होती है। कुछ कहानियों से हमें प्यार हो जाता है और कुछ कहानियां हमारे दिल और दिमाग को सुन कर देती है। बचपन में आसपास के लड़कों को ये कहते हुए हमने सुना है, अगर हम इस खेल में नहीं रहेंगे तो तुम्हें भी ये खेल हम खेलने नहीं देंगे। कुछ ऐसा ही नजर आया होगा आपको सोहन के अंदर भी। अपने प्यार को पाने के लिए उसने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वो एक बात भूल गया था कि प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है। प्यार को कैद करके या फिर डरा धमका के उसे पाया नहीं जा सकता। उस प्यार को पाने के लिए जरूरी है उस प्यार के सामने झुकना। लेकिन कुछ लोगों को झुकना मंजूर नहीं है, फिर चाहे वो अंदर से टूटकर बिखर क्यों ना जाए। सोहन ने ठान लिया था अगर उसे अपना प्यार हासिल नहीं हुआ तो वो उसे मिटा देगा और फिर खुद भी मिट जाएगा। अपने प्यार ईशा को पाने के लिए ईशा के साथ साथ उसने और 4 लोगों को खत्म कर दिया और फिर खुद को भी मार दिया। ऐसे लोगों को दिमागी तौर से बीमार कहा जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में पुलिस करती भी तो क्या करती? क्या ये पुलिस की जीत है या फिर हार? ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर गुनाह करने वाला जिंदा ना हो तो फिर पुलिस पकड़ेगी किसे और सजा किसे देगी? इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।